जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता पाने का एक ही रास्ता हो, और वो रास्ता हो असफलता की हर गुंजाइश को ही मिटा देना। जी हां, एक ऐसी ही हाई स्टेक्स मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो बिल्कुल यही करती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सदियों पुराना है, लेकिन आज के दौर में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए इसे समझते हैं। बस एक पल के लिए उस सीन की कल्पना कीजिए। एक कमांडर अपनी फौज को दुश्मन की जमीन पर उतारता है और फिर अपने ही जहाजों को आग लगाने का हुक्म दे देता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई प्लान भी नहीं। ये सिर्फ एक फौजी चाल नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था, हार न मानने वाली जिद का एक जबरदस्त प्रतीक। तो आज की चर्चा में हम इस आइडिया की जड़ों तक जाएंगे, समझेंगे कि इस मानसिकता का असली मतलब क्या है और उस साइकोलॉजी को जानेंगे जो इसे इतना असरदार बनाती है। हम इसके दोनों पहलुओं को भी देखेंगे और आखिर में एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर रुकेंगे। तो जहाज जलाने का ये जो नाटकीय काम है वो वक्त के साथ कैसे बदला। ये अब सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं रह गया, बल्कि आज की दुनिया में ये टोटल कमिटमेंट यानी पूरी तरह से समर्पित होने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया है। लेकिन आज के जमाने में जहाज जलाने वाली मानसिकता अपनाने का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी बात है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है जानबूझकर। मतलब ये कोई गलती से नहीं होता, ये एक सोचा समझा फैसला है कि कोई प्लान बी नहीं रखना है ताकि अपना सब कुछ, अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लगाया जा सके। और ये कहानी आज हमारी जिंदगी में कैसे दिखती है, जरा सोचिए। एक फाउंडर जो अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देता है, या एक लेखक जो सबके सामने एक डेडलाइन का ऐलान कर देता है। ये सब लोग एक तरह से अपने अपने जहाज जला रहे हैं, भागने का रास्ता बंद कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ना ही अकेला ऑप्शन हो। तो आखिर वो कौन सा मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म है जो इस हाई रिस्क स्ट्रेटजी को इतना पावरफुल बना सकता है? ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदलने के बारे में है। यही इस पूरी बात का सार है। जब दिमाग को यह पता चलता है कि कोई सेफ्टी नेट नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, तो वो अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज सिर्फ एक ही दिशा में लगा देता है, आगे। ये जीने की एक बुनियादी जरूरत है जो क्रिएटिविटी और हिम्मत में बदल जाती है। ये एक तरह का मेंटल चेन रिएक्शन है। जैसे ही सारे ऑप्शन खत्म होते हैं, दांव तुरंत बढ़ जाता है। अब नाकामी सिर्फ एक निराशा नहीं, बल्कि एक तबाही लगती है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर एक लेजर जैसा फोकस पैदा करता है जो बदले में प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के उन दरवाजों को खोल देता है जिनकी शायद पहले जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक बहुत ऊंचे दांव का जुआ है और सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ ये रणनीति जबरदस्त कामयाबी दिला सकती है, क्रिएटिविटी की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और इरादों को चट्टान जैसा मजबूत कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। नाकामी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक गहरी खाई बन जाती है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम अक्सर सिर्फ कामयाबी की कहानियां ही सुनते हैं। और यहीं पर सर्वाइवर बायस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। हम उन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया और जीत गए। लेकिन उन अनगिनत लोगों का क्या जिन्होंने वही किया और हार गए? उनकी कहानियां शायद ही कभी सुनाई जाती हैं, जो हमें याद दिलाता है कि ये स्ट्रैटेजी कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये जो कहावत है ना, ये इस पूरी दुविधा को एकदम सही पकड़ती है। कामयाबी मिलने पर जहाज जलाना एक हिम्मत वाला और दूर की सोच वाला कदम माना जाता है, और नाकामी में वही कदम एक बेवकूफ़ी भरा जुआ कहलाता है। सच तो ये है कि ये दोनों ही हैं, और नतीजा अक्सर उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो इस पर सोचिए, अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए कब एक प्लान बी हमें सुरक्षित रखता है और कब वही प्लान बी हमें प्लान ए में अपना सब कुछ झोंकने से रोकता है। इसी बैलेंस को ढूंढना ही शायद असली चुनौती है।